फाइनली बाबा का बुलावा आ ही गया तो हम तुरंत ही निकल पड़े उज्जैन की ओर बाबा के साथ अपना न्यू ईयर मनाने। हम लोग बस में बैठ चुके हैं और मुझे बहुत नर्वस फील हो रहा है और ये बस लिटरली बहुत कम्फी है, बहुत ज़्यादा कम्फी है। मेरा कैमरा थोड़ा सा डैमेज है, उस वजह से ऐसा आ रहा है। बट लोग अलग अलग सीट्स हैं, अलग अलग हैं। 7C ये है और 7B ये है। और यहाँ हमारे लेट लतीफ़ ट्रिप पार्टनर ने हमें ज्वाइन भी कर लिया। अर्श से उसके स्नैक्स छीन कर ठूसने के बाद हम पहुँचे पप्पू एंड पप्पू रिसॉर्ट। काफ़ी टाइम बाद यहाँ विज़िट करने के बाद पता चला ये तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा बन चुका है। अब यहाँ आने के बाद मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे तो मैंने ऑर्डर किया कप नूडल्स। अंकल मेरे को कप नूडल्स दे दो। सो मेरे कप नूडल्स हो गए हैं। सो फाइनली हम पहुँच चुके हैं उज्जैन और यहाँ आते ही आनंद ही आ गया और 12 बजने ही वाला था। तो हमने डिसाइड किया कि हम जल्दी से पहुँचते हैं अपनी मंजिल पे। तो यहाँ से हम अपने लिए ई रिक्शा और ई रिक्शा में बैठकर हम पहुँचे दर्शन के लिए। हैप्पी न्यू ईयर। 12 बज चुका है और सेलिब्रेशन भी चालू हो चुका है और यहाँ पे उज्जैन की गलियों में कुछ अलग ही मज़ा था। न्यू ईयर का टाइम था तो होटल मिलना तो पॉसिबल ही नहीं था, तो हमने कुछ खाया, डिनर किया और उसके बाद हम निकल लिए दर्शन की ओर। और क्राउड भी धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था, वो तो आप लोग वीडियोस में देख ही पा रहे होंगे। फिर हम यहाँ से नीचे गए और नीचे से हम लोग जाते गए और हमें मिला शिप्रा नदी। फाइनली हम पहुँच गए शिप्रा नदी और रात के 2 बज रहे थे और हमने लगाई डुबकी। पानी इतना ठंडा था कि मत ही पूछो। शिप्रा नदी से नहाने के बाद हम लोग निकल पड़े दर्शन के लिए, क्योंकि भीड़ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती ही जा रही थी और टाइम ऑलरेडी हो रहा था 2:30। तो हमें लगा कि हम जल्दी से जल्दी पहुँचें और बाबा के दर्शन कर पाएँ। और रास्ते में ही मैंने लगवाया चंदन का लेप भी। सो हम पहुँच गए लाइन में और लाइन देखकर तो पूछो ही मत, इतना ज़्यादा क्राउड था, लाखों लोग आए हुए थे और इतना धक्का मुक्की हो रहा था कि बस। इस तरीके से फाइनली हम महाकाल लोक में एंटर हुए और महाकाल लोक में एंटर होने के बाद तो ऐसा लगा कि बस अब तो हम एंटर हो चुके हैं स्वर्ग में। लाइक मतलब वाह, क्या बनाया गया है। यहाँ बाबा के भक्तों का जोश देखिए आप। इतना ज़्यादा था कि 1 सेकंड के लिए खड़े भी नहीं हो सकते आप। और मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी क्योंकि मैं अंदर के दर्शन आप लोगों को नहीं करवा पाई, क्योंकि मुश्किल से 2 से 3 सेकंड के मुझे दर्शन मिले थे और उसमें भी मैं अगर रिकॉर्ड करती तो वो सही नहीं रहता। सो 2 से ढाई घंटे या फिर 3 घंटे हमें लगे दर्शन के लिए, क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा था। और दर्शन करने के बाद हम डायरेक्ट स्टेशन पे आ गए और यहाँ से निकल के हम गए इंदौर, क्योंकि भोपाल की सारी ट्रेन्स कैंसिल हो चुकी थी। इंदौर ट्रिप आप मेरे मिनी व्लॉग में चेक कर सकते हैं।